नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबश्शिर नज़ीर खां आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एतिकाफ़ के हवाले से। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की इबादत में एक इबादत ख़ासुल ख़ास ऐसी है जो सिर्फ़ इसी माह मुबारक के साथ और इस माह के भी आखिरी अशरे के साथ ख़ास है, जिसे हम एतिकाफ़ के नाम से पहचानते हैं। अगर कोई बंदा सारा साल भी एतिकाफ़ में बैठा रहे तो वो रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों के मसनून एतिकाफ़ के बराबर अजर नहीं पा सकता, बल्कि रमज़ान मुबारक के पहले 20 दिनों के एतिकाफ़ पर भी वो अजर व सवाब नहीं जो आखिरी अशरे के एतिकाफ़ पर मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई सफ़र दरपेश ना होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर एतिकाफ़ फरमाया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन इत्काफ़ फरमाया करते थे, और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन इत्काफ़ फरमाया। इसी तरह हज़रत अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया। इसलिए साल में इस मौका के इस मसनून अमल को अपनी ज़िंदगियों में ज़िंदा करने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अब एतिकाफ़ कहते किसे हैं? अल्लाह ताला का कुर्ब और सवाब हासिल करने की नीयत से मस्जिद में ठहरने को एतिकाफ़ कहते हैं। अहादीस मुबारका की रोशनी में फ़ुक़हा किराम ने एतिकाफ़ को 3 किस्मों में तकसीम किया है। नंबर 1 एतिकाफ़ वाजिब, नंबर 2 सुन्नत एतिकाफ़, नंबर 3 नफली एतिकाफ़। एतिकाफ़ वाजिब ये होता है कि अगर कोई शख्स नज़र या मन्नत मानकर अपने ऊपर एतिकाफ़ को लाजिम कर ले। मसलन कोई शख्स अगर यूँ कहे कि मेरा फ़लाँ काम हो गया तो इतने दिन एतिकाफ़ करूँगा, या काम पर मौकूफ़ किए बगैर यूँ ही कह दे कि मैंने अपने ऊपर इतने दिनों का एतिकाफ़ लाजिम कर लिया, तो ये एतिकाफ़ वाजिब है। और इसका हुक्म ये है कि जितने दिनों का एतिकाफ़ करने की नीयत की है उतने दिन एतिकाफ़ में बैठना ज़रूरी है। नंबर 2 सुन्नत एतिकाफ़। सुन्नत एतिकाफ़ रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में किया जाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा मुस्तकिल इन दिनों का एतिकाफ़ करने की थी। नंबर 3 नफली एतिकाफ़। नफली एतिकाफ़ के लिए ना ही कोई वक्त मुतय्यन है और ना ही अय्याम की मिक़दार। जितने दिनों का एतिकाफ़ करने को जी चाहे कर ले। अगर कोई शख्स पूरी उम्र एतिकाफ़ करने की नीयत करेगा तो तब भी जायज़ है, और कम से कम जितनी मुद्दत के लिए एतिकाफ़ करने को जी चाहे एतिकाफ़ किया जा सकता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, असल मकसूद तो हमारा रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों के मसनून एतिकाफ़ का है, और इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, और इसकी फ़जीलत इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसका एहतमाम फरमाया करते थे। सुन्नत एतिकाफ़ का हुक्म ये है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में मर्दों का मस्जिद में ठहरना एतिकाफ़ की नीयत से ये सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है, कि अगर मुसलमान इस सुन्नत को इज्तिमाई तौर पर छोड़ देंगे तो सब गुनाहगार होंगे, और अगर बस्ती में से चंद लोग इस सुन्नत को अदा करेंगे, इस सुन्नत का इह्तिमाम करेंगे, तो सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया होने की वजह से चंद अफराद या एक शख्स का एतिकाफ़ सब की तरफ से काफ़ी हो जाएगा, और अगर कोई शख्स भी एतिकाफ़ में ना बैठे तो सब के सब गुनाहगार होंगे और अल्लाह ताला के यहाँ मुजरम शुमार होंगे। मर्दों के लिए एतिकाफ़ के सिलसिले में बैठने की सबसे अफजल तरीन जगह मस्जिद हराम
اس کے بعد مسجد نبوی، اس کے بعد مسجد بیت المقدس، اس کے بعد جامع مسجد، اور اس کے بعد وہ مسجد کے جہاں پر صرف نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید مستند، قیمتی اور معلومات سے لبریز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور تب تک کے لیے اپنے میزبان مبشر نذیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔